सुप्रभात दोस्तों, मैं धर्मेंद्र यादव। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव नमोस्तुते नमो नमो। ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। आप प्रातःकाल उठकर भगवान का नाम लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। मेरी तो आपसे ही विनती है। आप देखिए प्रेमानंद जी को, कितने साल की उम्र है उनकी और क्या क्या बीमारियां हैं उनको। उसके बाद भी वह सुबह सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम घूमते हैं, पूजन करते हैं। उनसे सीखिए। आपको उनसे सीखने की ज़रूरत है। पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग उनसे सीख रहे हैं। उनसे सीखिए और आप उनके विचारों को जानिए। कितने अच्छे विचार हैं उनके, पूरे देश विदेश में उनको सुना जाता है। तो आप उनसे ही सीख लीजिए। उससे भी प्रातःकाल अपने धर्म का पालन कीजिए और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए। मेरे तो आपसे ही प्रार्थना है। आप देखिए दूसरे धर्म में भी सुबह उठकर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते मस्जिद, और सब दूर मस्जिद, और वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। तो मेरा कहना मतलब अपने धर्म के प्रति भी आप लोग सचेत रहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए। सब धर्मों का पालन होना चाहिए। सब धर्म अच्छे हैं, सब अच्छी बात सिखाते हैं। तो मैं भी उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। वो सब लोग भी सुबह उठकर अपने धर्म का पालन करते हैं, तो हमें भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए और भगवान और प्रभु को याद करना चाहिए। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम आप भी उठिए और भगवान और प्रभु को याद कीजिए। आपको भगवान हमेशा मिलेंगे, आपके साथ रहेंगे। मोह माया में मत पड़िए, भगवान के प्रति सचेत रहिए। भगवान ही आपको सब कुछ देंगे, प्रभु ही सब कुछ देंगे। प्रभु का प्रेम ही सब कुछ है, प्रभु ही सबसे बड़ी ताकत है। प्रभु के प्रेम में एक बात रस बस जाइए। कृष्ण और श्याम को याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए, शिव को याद कीजिए, राम को याद कीजिए। जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उनको याद कीजिए। हनुमान जी को याद कीजिए, प्रभु को याद कीजिए। प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपके लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन में याद करना पड़ेगा। आप हमेशा ये सोचते होंगे कि अरे कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो प्रभु के लिए टाइम नहीं है तो फिर किसके लिए टाइम है आपके पास? आप कोरोना काल में आदमी की हालत देख चुके हैं। जन्म मृत्यु का क्या अंतर है आप देख चुके हैं। मौत लोग जब ख़त्म हो रहे थे तो कौन किसको पूछ रहा था, किसको उठा रहा था? तो आप सच्चाई को स्वीकार कीजिए और भगवान को मानिए। भगवान ही सब कुछ है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही सब कुछ है। तो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए। और मेरा तो आपसे यही निवेदन है और हमेशा निवेदन रहेगा कि आप सुबह अपने बच्चों को, परिवार को, सबको उठाकर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए। अपने जीवन की शुरुआत एक अच्छाई और एक अच्छी शुरुआत से कीजिए। सुबह उठ के सारे धर्मों में आप देखिए, दूसरे जैन धर्म हुए या कोई सा भी धर्म हुआ, सब अपने धर्मों का अच्छे से पालन करते हैं और सुबह उठकर पूजा पाठ और अपने धर्म के प्रति अपने मंदिर जाते हैं, अपने सब दूर करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर हिंदू धर्म में इन सब चीज़ों का पालन नहीं होता है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप सनातन धर्म का पालन कीजिए और अपने धर्म का पालन कर सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए। सभी धर्मों का सम्मान कीजिए। हमारा तो कहने का मतलब है कि भगवान सब दूर है, प्रभु सब दूर है। सब धर्मों का पालन कीजिए, सभी भगवान एक हैं। तो हम तो आपसे यही निवेदन करते हैं कि सुबह उठकर भगवान का भजन कीजिए, भगवान का पालन कीजिए, भगवान को, प्रभु को याद कीजिए। प्रभु ही सच हैं, सत्य हैं, प्रभु ही सत्य हैं। तो हमारा तो आपसे यही निवेदन है कि प्रभु को याद कीजिए, प्रभु ही आपका बेड़ा पार करेंगे। आप एक बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन करके देखिए, प्रभु आपके बिल्कुल समक्ष आ जाएंगे। प्रभु ही एक आनंद में आपको जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। भगवान से ही आपको एक प्रेरणा मिलेगी। आप सुबह प्रातःकाल उठ के तो देखिए, एक बार करके तो देखिए, भगवान आपके साथ रहेंगे। भगवान को आप पा लेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से पा लेंगे। भगवान बरस बच जाएंगे। प्रभु के अलावा आपको कुछ नहीं सूझेगा। ये सब मोह माया, सब चीज़ें यहाँ की यहीं कहीं रखी रह जाएंगी। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। आप बताइए क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? सच्चाई स्वीकार कीजिए, सच्चाई को स्वीकार कीजिए। जो सच है वही है, सत्य ही आत्मा, यही सत्य है कि यही सत्य है कि आप इसको स्वीकार कीजिए कि जो है, जो प्रभु ने आपके लिए लिख रखा है, जो बना रखा है वही होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होना। ये सब चीज़ों से, ये सब मोह माया है, सब ये दिखावा है कि ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जो लिखा है आपकी किस्मत में, जो आपको प्रभु ने कहा है, आप प्रभु के भजन कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। प्रभु ही सब कुछ है। प्रभु का एक बार भजन करके देखिए, सुबह उठ के तो देखिए आप, प्रभु आपको परमात्मा, आत्मा से परमात्मा से मिल जाएंगे। आप एक बार सोचिए, विचार कीजिए और सुबह उठ के हम तो आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप सुबह उठकर भगवान को याद कीजिए, प्रभु को याद कीजिए। और आप जिस भी इष्ट देवता और भगवान को मानते हैं उनको याद कीजिए
आपका कल्याण होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आप जो चाहते हैं वो सब मिलेगा आपको। आपके बच्चे और परिवार सब खुशहाल रहेंगे। आपके परिवार में आप जो जिस बच्चे को जैसा चाहते हैं वो सब के से ही बनेगा। आपसे एक बार निवेदन है कि आप एक बार उस मोहमाया को सबको छोड़कर, वो त्याग कर भगवान को, प्रभु के मन में लीन हो जाइए, प्रभु में लीन हो जाइए, प्रभु के भजन में लीन हो जाइए, प्रभु को याद कीजिए। आप 10-15 मिनट ही याद कीजिए प्रभु को, प्रभु आपके पास आएंगे। प्रभु को ही याद कीजिए। और आज तो बहुत अच्छा दिन है, कार्तिक भगवान का दिन है। आज साउथ में सबसे ज़्यादा कार्तिक भगवान को, मुरुगन जी को माना जाता है, जो भगवान से शिव के सबसे बड़े पुत्र थे। आज उनका दिन है। तो मेरा तो यही कहने का मतलब है, आज आप उनको भी याद कीजिए, भगवान कार्तिक को याद कीजिए। ह्रीं क्लीं चामुंडा नमः, ओम नमः शिवाय, कार्तिकेय महादेव नमोस्तुते नमो, ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्ते। आपका धर्मेंद्र यादव।